Good morning, dear students. As we know that our chapter triangles is going on, and we have completed in the previous video the theorems related to exercise 6.2, and those theorems are for the proving the or criteria for the similar triangles. तो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए कल हमने 3 थ्योरम बताई थी, तो तीनों क्राइटेरिया बनते हैं इसके लिए सिमिलर ट्राइंगल्स को शो करने के लिए। पहला होता है एस, एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के सेम रेशियो में प्रोपोर्शन में हो, तो वो एस सिमिलरिटी होती है। दूसरा कंडीशन था ए सिमिलरिटी, या उसी को ए सिमिलरिटी कहते हैं। अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स के इक्वल हों तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। और तीसरी कंडीशन होती है एस मीन्स दो साइड्स ट्राइंगल की सेम रेशियो में हो और उनके बीच के एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, तो ऐसी कंडीशन में दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स कहे जाते हैं। तो 3 कंडीशन बनी, एस ए या ए और तीसरी एस। तो तीनों का यूज करेंगे हम और ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। अब ओपन योर एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 1 में अब क्या है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ द ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। जो फिगर्स दिए गए हैं आपको लगभग 1 2 3 4 5 6 पेयर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से पेयर सिमिलर हैं और किस क्राइटेरिया में है, फिर उनके सिंबलिक नेम्स भी लिखना है। 3 कंडीशन, ट्राइंगल पहले तो सिमिलर हैं या नहीं, अगर हैं तो किस क्राइटेरिया से हैं, और फिर उनके अकॉर्डिंगली जो नेम्स होंगे सिंबलिक फॉर्म में वो लिखना है। तो फर्स्ट पेयर देखें, फर्स्ट पेयर में ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल ABC है दूसरा ट्राइंगल PQR दिया है, ABC PQR। अब इसमें एंगल ABC दिया 60 80 40, ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये 40 डिग्री। PQR में भी सेम है 60 80 40, 60 डिग्री 80 डिग्री एंड 40 डिग्री। ओके, अब देखें इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P बिकॉज बोथ ऑफ 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू एंगल Q बिकॉज बोथ ऑफ 80 डिग्री, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R बिकॉज बोथ आर ऑफ 40 डिग्री। सो तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये हो गया। तो पहले पता करना है ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं, हमने तीनों देख के पता कर लिए सिमिलर हैं, तो बाय कौन सी क्राइटेरिया अप्लाई किया, ए और फिर उसको सिंबलिक नेम लिखना है। ओके, इतना काम आपको हर पेयर में करना है। कुछ और पेयर देख लीजिए, पेयर नंबर 2 देख लें। सेकेंड पेयर, फिगर्स आर गिवन ABC एंड PQR, ABC और दूसरा फिगर दिया है PQR। इनकी लेंथ दी गई है 2 2.5 3 2 2.5 एंड 3, दीज आर सम यूनिट्स, एंड 4 5 6, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब देखें आप, ये 2 है, ये 4 है, इसकी डबल ये है, ये 2.5 ये 5, इसकी डबल ये है, ये 3 या 6, इसकी डबल ये है। तो हम देख रहे हैं कि AB और QR, AB अपॉन QR क्या बन रहा है 2/4 इक्वल्स 1/2,
BC अपॉन RP इक्वल 2.5 अपॉन 5 दैट इज 1/2 एंड CA अपॉन PQ, सॉरी CA अपॉन PQ इक्वल हो जाएगा 3/6 इक्वल 1/2। देयरफॉर AB अपॉन QR इक्वल BC अपॉन RP इक्वल CA अपॉन PQ। तो तीनों साइड के रेशियो सेम रेशियो में, देयरफॉर बाई SSS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। देखो SSS क्राइटेरिया कांग्रेंसी में भी होता है, लेकिन वहां क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती हैं। यहाँ SSS क्राइटेरिया सिमिलरिटी में क्या कहता है, सेम रेशियो में होना चाहिए। तो सेम रेशियो में हो गई, तो SSS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ABC। अब ABC की सिमिलर कौन सा ट्राइंगल है, PQR नहीं है, क्योंकि ABC AB पहले और PQR और PQ पहले, और AB और PQ का रेशियो सेम नहीं है। AB और किसका है, QR का। तो ABC विल बी सिमिलर टू एंगल QRP, क्योंकि AB अपॉन QR, देखिए BC अपॉन RP, यहाँ BC अपॉन RP हो जाएगा। तीसरे में CA यहाँ पर PQ हो जाएगा। ओके, तो इस क्राइटेरिया से नेमिंग भी स्पेशल होती है। हैंस प्रूफ दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब उसके बाद हम आते हैं, इसी का देखते हैं पार्ट फोर्थ देखना चाहिए। फोर्थ, इसका पार्ट फोर्थ लिया हमने। इसमें MNL इसकी वैल्यू दी गई है 2.55, ये 5, ये एंगल दिया 70 डिग्री का। उसके बाद PQR इसमें वैल्यू 6, 10, ये 6 है, ये 10 है, ये एंगल 70 का। देखिए यहाँ एंगल 70 का M है, यहाँ पर Q है, 70 का है, लेकिन M को बनाने वाली साइड्स MN और NL ये दी गई 2.5 और 5, ये दी गई हैं 6 और 10। अब देखें तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल तो इक्वल मिल गया। अब MN अपॉन एक साइड इसकी ले लें हम QR, QP, तो 2.5 अपॉन 6, तो अगर डेसिमल हटाएंगे तो 25/60 रेशियो में हो जाएगा 5/12। अब दूसरी साइड, दूसरा इसी साइड का जो एंगल बन रहा है उनकी दोनों साइड लेना है हमको। इसकी एक दूसरी साइड ML है या LM कह सकते हैं हम, और इसकी दूसरी साइड है QR। ये 5/10 इक्वल 1/2। इसकी वैल्यू 5/12 है, इसकी वैल्यू 1/2, इनका रेशियो सेम नहीं हुआ, और एंगल तो इक्वल है लेकिन साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। देयरफॉर MN अपॉन QP इज नॉट इक्वल टू ML अपॉन QR। देयरफॉर ट्राइंगल्स, द पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो रहा है। ये आंसर हो गया। क्लियर। इस टाइप से बाकी जो पार्ट्स बचे हैं आप उनको ट्राई कर लेंगे। जैसे 6 पार्ट है, एंगल दिए गए हैं 70, 80 और दूसरे में दिए गए हैं 80, 30। अब ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे या नहीं? आप सीधा कहेंगे दो एंगल देखकर नहीं होंगे, लेकिन इस कंडीशन जब दो एंगल दिए हो तो थर्ड एंगल दोनों को फाइंड कर लीजिए, हो सकता है सिमिलर हो जाएं। देख लीजिए, इसको भी देख लें आप, इसका 6 पार्ट। ट्राइंगल DEF
ई एफ एंगल दिए गए हैं इसमें 70-80, ये 70 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है। और दूसरा ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये 80 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है। ओके, अब देखें इन ट्रायंगल डी ई एफ एंगल एफ की वैल्यू कितनी, एंगल एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो 70 + 80 + एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो एंगल एफ विल बी इक्वल टू 180 - 150 इक्वल 30 डिग्री। इसकी वैल्यू 30 डिग्री फाइंड हो गई है। अब एंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू, क्यू की वैल्यू 80 डिग्री, एंगल आर की वैल्यू 30 डिग्री इक्वल 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो एंगल पी विल बी इक्वल टू 180 - 110 इक्वल 70 डिग्री। इसकी वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब देख रहे हैं इसके तीनों एंगल सेम हो गए। ओके, सो इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल P इज इक्वल टू एंगल D, सॉरी, एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल R। तो बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी triangle DEF is similar to triangle PQR। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन द फिगर इज गिवन टू यू, ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA एंड एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल CD इक्वल 70 डिग्री, फाइंड एंगल DOC DCO AOB ये एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले फिगर बनाएं आप। ABCD ये पॉइंट दिया है O, ये एंगल दिया 125 डिग्री, ये एंगल 70 डिग्री का, बस। अब देखें हम इन ट्राइंगल DOC बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। तो एंगल देखिए, इससे एक्सटीरियर एंगल से मत जाइए आप, एक्सटीरियर एंगल से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एक्सटीरियर एंगल से नहीं, एक्सटीरियर एंगल से मत जाइए आप, इसमें सीधे अप्लाई करना है, ये एंगल फाइंड करना है आप। एंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है। तो एंगल DOC प्लस COB की वैल्यू 125 इक्वल 180 डिग्री, एंगल DOC इक्वल हो गया 180 माइनस 125 डिग्री, दैट इज 55 डिग्री। तो ये वैल्यू आपको 55 फाइंड हो गई। ओके, अब इन ट्राइंगल DOC एंगल DCO प्लस 55 प्लस 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल
तो ये बन जाएगी एंगल DCO इक्वल 75 प्लस 70 प्लस 55 125, 180 माइनस 125 इक्वल हो जाएगा 55। तो ये एंगल भी आपका 55 डिग्री फाइंड हो गया। तो एंगल DCO इक्वल हो गया 55 डिग्री। अब वो कह रहा है कि एंगल AOB और ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल ODC सिमिलर है, तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। जब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो तीनों एंगल इक्वल होंगे। देयरफॉर ODC का कौन सा एंगल? ये एंगल DOC विल बी इक्वल टू एंगल AOB इक्वल 55 डिग्री का हो जाएगा। और ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये 55 हो जाएगा। अब यहाँ सीक्वेंस देखिए, ये OD अपॉन OB के सामने का साइड एंगल क्या है? ये, और यहाँ OB के सामने का एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। तो एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल OCD इक्वल 55 डिग्री। ये एंगल आपका 55 का आ गया, ये 55 का आ गया, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा सिमिलरली से। एंड हैंस एंगल OBA या ABO इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो सभी एंगल फाइंड हो गए। जिनकी वैल्यू फाइंड करनी थी उनको आप अलग लिख सकते हैं। तो एंगल DOC की वैल्यू फाइंड करना थी आपको। एंगल DOC की वैल्यू फाइंड की थी आपने, ये 55 डिग्री। एक ही आंसर हो गया। दूसरी वैल्यू फाइंड करनी थी DCO। एंगल DCO की वैल्यू कहाँ फाइंड कर ली आपने? ये 55 डिग्री। तीसरा एंगल फाइंड करना था OAB। कहाँ फाइंड किया हुआ है? ये एंगल OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये तीनों आपके आंसर हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? डायगोनल्स ऑफ ACBD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। एक ट्रेपेजियम ABCD है। ट्रेपेजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑपोजिट पैरेलल, तो ये और ये AB और DC पैरेलल हो जाएंगी। अब इनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट ACBD इंटरसेक्ट करते हैं O पर, AC डायगोनल और ये BD डायगोनल इंटरसेक्ट O पर कर रहे हैं। ठीक है। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स सो दैट OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD। देखें, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 ले लीजिए। गिवन ABCD इज आ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम है। डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। आप प्रूफ देखें। सिंस ABCD इज आ ट्रेपेजियम। जब ये ट्रेपेजियम है तो वन पे अपोजिट पैरेलल, तो AB पैरेलल हो जाएगी CD के। सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3 बाय अल्टरनेट एंगल
और एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ये भी बाय अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब तो इस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होगा, तीसरा ये भी इक्वल हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। दो एंगल से ही ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। वाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। जब ये सिमिलर हो गए हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसके सामने की साइड क्या है? ओ बी, इसके सामने की साइड ओ डी। और ये एंगल और 2 और 4 इक्वल होगा तो 2 के सामने ओ ए, और एंगल 4 इक्वल होगा इसके तो 4 के सामने ओ सी। यहाँ एंगल 1 एक आपकी अपोजिट साइड ओ बी, एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 की अपोजिट साइड ओ डी। ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल ओ बी अपॉन ए डी। ओके, हैंस प्रूव्ड। ये करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है आपको। जो एंगल इक्वल हो, अगर पहले हम ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर लें, सिमिलरिटी में जो एंगल इक्वल होंगे उनकी अपोजिट साइड सेम रेशियो में होती हैं। इसका जरूर ध्यान रखना है। करस्पॉन्डेंस का बहुत बड़ा यूज है सिमिलरिटी में, कॉन्ग्रुएंसी दोनों में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। आगे आप क्वेश्चन नंबर 5 तक ट्राई कर लेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए वेरी नाइस डे।